नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल धर्म संकट। तो दोस्तों, यह चुनाव का मौसम है। अगले महीने नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वह राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। मैंने चुनावी मौसम इसलिए कहा क्योंकि जिन राज्यों में नवंबर में चुनाव हैं वहाँ के प्रत्येक शहर, गांव, कस्बे में इस समय चाय की दुकान, दफ्तरों व कहीं कहीं घर में भी लोग आपस में चुनाव की बात जरूर कर रहे हैं। तो उनकी मुख्य बातों का विषय क्या होता है कि आज जो चुनाव होने जा रहे हैं, किस पार्टी ने क्या वादा किया हुआ है, किसने कितना जीतने के बाद इसके पहले अपने वादों को पूरा किया हुआ है। बहुत सारे पार्टियों के घोषणा पत्र, जिसे हम चुनावी मैनिफेस्टो कहते हैं, आप सबके सामने आ चुके होंगे और उस राज्य की जनता उसमें उनके लिए क्या है चुनावी घोषणा पत्र में सर्च कर रही होगी। लेकिन क्या कभी आप लोगों के मन में यह बात आई कि अगर आम जनता को चुनावी घोषणा पत्र लाने का मौका दिया जाए कि जो पार्टी हमारे इस घोषणा पत्र से मिलती जुलती घोषणा पत्र लाएगी, हम सब उसे ही वोट देंगे, तो वह घोषणा पत्र क्या होना चाहिए? चलिए आज जनता के घोषणा पत्र यानी जनता के मैनिफेस्टो की चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक बेल का आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि उनको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं जनता का चुनावी घोषणा पत्र। पहला जो घोषणा पत्र में विषय उठाया गया है वह है अपने उन बुजुर्गों के अधिकार के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन काम करते हुए गुजारा है और अब बुजुर्गावस्था में दुख झेल रहे हैं क्योंकि उनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। सरकार उन बुजुर्ग नागरिकों की जिनकी कोई आय नहीं है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दे तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे उनका घर का रोज़मर्रा का खर्च व उनके स्वास्थ्य का खर्च आराम से निकल जाए। दूसरा घोषणा पत्र का दूसरा पॉइंट यह है कि जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन को भी कम से कम 5,000 रुपये कर देना चाहिए प्रतिमाह, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है। तीसरा जो जनता का घोषणा पत्र है उसमें स्कूली शिक्षा को 12वीं तक सभी के लिए मुफ्त व अनिवार्य कर देना चाहिए। सभी चुने हुए जनता के प्रतिनिधि व प्रशासकों के घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना सरकार अनिवार्य करे, जिससे सरकारी स्कूल की गुणवत्ता प्राइवेट स्कूल जैसी हो या उससे और भी अच्छी हो जाए। चौथा, सरकार इस प्रकार की शिक्षा नीति लाए कि वह रोजगार परक हो, जिससे हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पांचवा, सरकार सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों व बच्चियों को दें जो इनके वास्तविक हकदार हैं। छठा, सभी प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चों को जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं सरकार की एजुकेशन लोन पॉलिसी को सुविधाजनक बनाएं एवं सरल बनाएं, और तथा यह जिम्मेवारी उन शिक्षण संस्थानों को दें जहाँ पे वो एडमिशन ले रहे हैं, और तथा उस क्षेत्र के चुने गए जनप्रतिनिधि को दें कि वह विद्यार्थी को लोन दिलाने में मदद करें। सातवां, सरकार पुरानी पेंशन योजना को जरूर लागू करे। यह बहुत बड़ा डिमांड है पब्लिक की तरफ से और कई राज्य तो घोषणा दे चुके हैं, कुछ ने लागू कर दिया है, कुछ ने लागू नहीं किया है। इसके अलावा जो एक नई चीज़ पब्लिक कह रही है वो यह है कि जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी सरकारी पेंशन योजना के अधीन लाया जाए। इसके लिए वह लोग उद्योगपतियों से बात करके उनके हिस्से का कंट्रीब्यूशन सरकार के पेंशन फंड में जमा करवाएं, और यह अगर वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका एक कानून बनाया जाए। इसका मतलब पूरे राज्य में केवल एक तरह की पेंशन योजना को लागू किया जाए। इसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो फैक्ट्री एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट
या इस तरह की जितनी भी कानूनी धाराएं हैं जो नौकरी पेशा लोगों पर लागू होती हैं, उन सब में सरकार अमेंडमेंट करे। आठवां है, सरकार राज्य के प्रत्येक जिलों में औद्योगिक इकाइयां लगाने की कोशिश करे और नए इंडस्ट्रिस्ट को, न्यू एंटरप्रेन्योर को व विदेशी संस्थानों को अपने राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करे तथा नए क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने वाले उद्यमियों को कर में छूट देकर उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे वह अपना नया उद्योग लगाकर उसको सही ढंग से संचालित कर सकें और रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इसके लिए राज्य की सरकार की औद्योगिक पॉलिसी बनाने के लिए एक समिति बनाई जाए जो भविष्य की औद्योगिक नीति के निर्धारण के लिए पॉलिसी तैयार करे, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 9वां, सरकार स्वयं सहायता समूहों, जिनको लोग एसएचजी के नाम से जानते हैं, के द्वारा बनाए गए उत्पाद के बाजारीकरण में मदद करे जो गुणवत्ता वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में सक्षम हों, जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्हें अपने प्रोडक्ट को उत्तम किस्म की बनाने के लिए सरकार औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की मदद दे और इसकी मार्केटिंग के लिए वह अमेजॉन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी का भी फायदा उठा सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब कर दें तथा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कर दें। साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। 10वां, सरकार हर घर से अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो बेरोजगार युवक व युवतियां जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है उनको उनकी योग्यता अनुसार सरकारी या प्राइवेट नौकरी दिलाने में मदद करें और उन्हें रोजगार परक बनाने के लिए जिन स्किल की ज़रूरत है वह उन्हें सिखाया जाए। सरकार सर्वे कराने के बाद बेरोजगारी भत्ता उन नवयुवक या युवतियों को दे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बावजूद किसी कारणवश अपने रोजगार को शुरू नहीं कर पाए हैं या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। और सरकार को बेरोजगार भत्ता कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह जरूर देना चाहिए। 11वां, सरकार किसानों को उनकी मांग के अनुसार एक किसान हितैषी बिल लाए जिससे किसानों को उनकी उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसके अलावा राज्य के 2 से 4 जिलों को जैविक खेती करने के लिए चिन्हित करके वहाँ के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उनके लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए और किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सरकार किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसानों के प्रतिनिधि व औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि को मिलाकर एक समिति बनाए जो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी पॉलिसी बनाएंगे जो उनकी आमदनी को ज़्यादा बढ़ाने की काम आएगी। 12वां, किसानों की फसल को फसल बीमा पॉलिसी से जोड़ने के लिए सरकार सब्सिडाइज इंश्योरेंस पॉलिसी लाए जिससे अप्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की अपर लिमिट को बढ़ाए जिससे उनको समय पर बीज, खाद व घर खर्च के लिए पैसे मिल सकें जो वो फसल आ जाने के बाद चुका सकते हैं। सरकार पूर्ण रूप से किसानी करने वाले किसानों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराए जिससे किसी दुर्घटना घटने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके क्योंकि उनका रोजगार का केवल एक ही साधन है वो है किसानी। तो उनकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को संभालने का मौका मिल सके। 15वां, सरकार सबको स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान योजना का लाभ उपलब्ध करवाए। इसके अलावा आयुष योजना के तहत आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी आदि मान्यता प्राप्त डिग्री धारक डॉक्टर्स के लिए सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक के रूप में नई डिस्पेंसरियां शहर के मोहल्लों व गांव कस्बों में खुलवाए जिससे शहर के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ को कम किया जा सके और वहां पे केवल सीरियस केस ही पहुंचें और जो जनरल हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए
दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ बिना घूस दिए उचित लोगों तक पहुंचाए तथा घूस लेने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंड दिया जाए, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या सरकारी नौकर हो। अभी तक आपने जनता के चुनावी घोषणा पत्र का केवल 16 पॉइंट ही सुना और देखा है। अभी 23 पॉइंट और हैं जिसे हम जनता के घोषणा पत्र के पार्ट 2 में देखेंगे। तो आपको यदि हमारा यह घोषणा पत्र का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्त यारों में शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके जान पहचान या दोस्त यारों में किसी का संबंध मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से हो और वह इनमें से कुछ या अधिकांश पॉइंट पर गौर करके अपने मैनिफेस्टो में इन पॉइंटों को शामिल कर ले, जो आगे चलकर समाज की भलाई के लिए काम आएगा। अगर आपने हमारे इस धर्म संकट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। जय सनातन, जय भारत।